खासतौर से अगर बात की जाए किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी कही जाने वाली वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार चल रही है। दरअसल घाट पर कराए जा रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्यों को लेकर आपको बता दें, जो विवाद है उस समय शुरू हुआ था जब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल शुरू होने लगी थी। इन तस्वीरों में आपको बता दें, मंदिरों की जो प्रतिमाएं हैं वो घाट में खुले में बिखरी नजर आई थी, और जिन मंदिरों की ये प्रतिमाएं थीं, आपको बता दें, उन मंदिरों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। उसके बाद से लगातार जो प्रशासन है वो हरकत में आया और इन तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया गया। साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले में CM योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे और जानबूझकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की उन्होंने बात भी कही है। जी हाँ, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, किस तरीके से ये मामला गर्माता नजर आया है, सियासत का नाम दिया जाए या साजिश कहा जाए, ये वाकई अपने आप में महत्वपूर्ण यहाँ देखना होगा। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग काशी की विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि वे विकास कार्यों पर तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की टूटी मूर्ति का वीडियो AI से बनाया गया है। ये काशी को बदनाम करने की साजिश है। प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है और काम पूरा होने पर भव्य रूप में वो और दिखेगी। ऐसी गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रयास हो रहा है, सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा AI जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। उन्होंने कहा कि प्रतिमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस तरह का विवाद जो है वो आखिर क्यों शुरू हुआ, इस विवाद का कारण क्या है, ये आपको हम पहले समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। आखिर किस तरीके से जो विवाद है शुरू हुआ। दरअसल अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को लेकर ये पूरा जो विवाद है यहाँ शुरू हुआ, इसी को लेकर जो सियासत है वो गरमाती हुई नजर आई। इसके साथ साथ आपको बता दें, सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास का जो काम है, जो कार्य है, वो यहाँ चल रहा था। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जो हैं वो वायरल होती हैं। जी हाँ, उन प्रतिमाओं की जो तस्वीरें हैं वो वायरल होती हैं, और तस्वीरों में प्रतिमाएं खुले में बिखरी नजर आईं। यानी आप जिस तरीके से वो तस्वीर वायरल हुई, हमने देखा कैसे वो नजर आए, और उसी पर विपक्ष ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाई। जिस तरीके से जो अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से उनको वायरल किया गया। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने तस्वीरों को फिलहाल भ्रामक बताया है। सीधे तौर पर उनको बताया है कि जो AI जनरेटेड है ये, और साथ ही जो वीडियो है उसको भी AI से बनाया गया बताया गया है। तो ये अगर देखा जाए किस तरीके से जो विवाद का कारण बना, यानी कुछ तस्वीरें जो हैं वो AI के जरिए बनाई गई, जो वीडियो बनाया गया, जबकि वहां पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था, पुनर्विकास का काम चल रहा है, लेकिन भ्रम फैलाया गया। किसने फैलाया वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जब इस तरह की जो पूरी सच्चाई सामने आई, क्या कुछ वहां पर प्रशासन ने किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, तो आपको बता दें, यहाँ पर AI जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचना पर एक्शन लेता हुआ प्रशासन नजर आया है। 8 व्यक्तियों पर रीट्वीट करने वालों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उन पर भी यहाँ पर एक्शन लिया गया है, और खासतौर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 298, 299 और 353 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया। यानी एक एक्शन जो है वो एकदम से नजर आया है प्रशासन का, जिस तरीके से जो भ्रामक जानकारी है वो फैलाई गई और खासतौर से उसको वायरल किया गया। और एक अलग तरह का अगर देखा जाए, एक हम कह सकते हैं कि यहाँ उसको भुनाने की कोशिश की जा रही थी। ना सिर्फ साजिश उसके पीछे नजर आ रही थी, बल्कि सियासी गलियारों तक उसको पहुंचाया गया। उसको हमने देखा किस तरीके से वायरल किया गया। लेकिन यहाँ पर जो सवाल निकल कर आता है वो यही कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्यों इस तरह की जो हरकत है वो की गई। फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें, हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हरकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, तस्वीरें AI जनरेटेड वायरल की जाती हैं और उसके बाद जो आरोप लगाए जाते हैं, क्या माना जाए अब किस तरीके से फिलहाल जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है? देखिए मुकुल, आपने खुद ही बताया कि 8 लोगों के खिलाफ जो है BNS के धाराओं के अंतर्गत का FIR दर्ज की गई है, और कल मुख्यमंत्री स्वयं
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ सर्किट हाउस में। जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो फैब्रिकेटेड वीडियोस चलाए जा रहे हैं और जो मंशा है ये विपक्ष की, वो किस तरह से जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको बार बार बदनाम करने की, बाधित करने की ये कोशिश है। मुकुल, एक जो आम आदमी जो काशी में रहता है वो इससे वाकिफ है कि किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। तो जब यहाँ लोगों से हमारी चर्चा हो रही है तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री ने कल बोला है, और उसी बात को मैं आपके माध्यम से लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने यहाँ पर 2 ऐसे घाट हैं जिनमें अंतिम संस्कार किया जाता है। जी बिल्कुल। उसमें एक हरिश्चंद्रा घाट है और दूसरा मणिकर्णिका घाट। अब चूंकि हरिश्चंद्रा घाट भी उतना ही महत्व का घाट है अंतिम संस्कार के लिए, और मणिकर्णिका घाट भी काफी महत्ता वाला घाट है, बड़ी मान्यता है काशी में अंतिम संस्कार करने के लिए। अब मणिकर्णिका घाट चूंकि हमारे बाबा विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है, विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो जब चूंकि लोग आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, जब बाढ़ आती है, पानी चढ़ जाता है, तो गलियों में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। उसी को देखते हुए सुविधाओं से युक्त करने के लिए हरिश्चंद्र घाट हो चाहे मणिकर्णिका घाट हो, उसको प्रधानमंत्री ने 2023 में पुनरुद्धार के लिए उसका शिलान्यास किया। अब जब विकास कार्य चल रहा है, इसी बीच चूंकि यह बाबा विश्वनाथ के जो गंगा द्वार का प्रवेश द्वार है, जो गंगा की तरफ से प्रवेश द्वार है, उसके ठीक बगल में मणिकर्णिका घाट है। और बाबा विश्वनाथ का जो गेट नंबर 4 है, वहां से चौक की दूरी मुश्किल से 500 मीटर है। चौक से उतर दाल मंडी एक जगह है, बीच में एक संकरा रास्ता था, जिसको मुख्यमंत्री ने भी कोट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल। और मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये जो दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और वो लगभग 750 मीटर वो संकरा रास्ता रहा है, बड़ी मार्केट भी है पूर्वांचल की दाल मंडी। बिल्कुल हरिकेश, लेकिन आस्था की आड़ में इस तरह की साजिश करना सिर्फ सियासत के लिए? जी, अब मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि दाल मंडी में जो विकास कार्य चल रहा है, और वो विकास कार्य चूंकि चौड़ीकरण का है, उसमें ढेर सारे जो दुकान है, मकान है, वो आ रहे हैं। उनका जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो उनका मुआवजा देके उसको तोड़ने का कार्य शुरू कर चुकी है। अब चूंकि विपक्ष को ये लगता है कि वो जो वहां पे लोग रहते हैं, जो विशेष संप्रदाय के हैं, एक वर्ग के हैं, तो अब उनके लिए तो वो कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं कि हम उनके लिए खड़े हो जाएं और वो हमारा जो वोट है। तो अब उन लोगों ने जो आप जिस आस्था की बात कर रहे हैं, जो अंतिम संस्कार होता है वो क्योंकि हिंदुओं का होता है, अब उन लोगों ने मणिकर्णिका की तरफ मूव किया। और जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस चलाए गए AI जनरेटेड थे, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें राजनीति प्रवेश कर चुकी है। और इसी वजह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, और सरकार ने भी या प्रशासन ने भी एक एक्शन लिया, लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और अभी ये जांच का विषय है कि जो AI जनरेटेड वीडियोज हैं वो चेक होंगे और देखे जाएंगे। तो ये जो पूरा मामला है, आप कह सकते हैं, देखिए 2 घाट हैं, हरिश्चंद्रा घाट भी है, मणिकर्णिका घाट भी है, लेकिन हरिश्चंद्रा घाट के बारे में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। विकास कार्य तो वहां भी चल रहा है, सशक्तिकरण वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां के बारे में नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में ये मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट का अपना महत्ता भी है, अपने बिल्कुल। मैं आपको ये हरिकेश, अगर देखा जाए तो सियासी स्वार्थ के लिए इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया, भ्रामक जानकारी फैलाकर, और अब जो सच्चाई है वो सबके सामने, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे